कि हमारा मुद्दा इंसानियत और मानवता का मुद्दा है। और जहां तक की बात श्याम किशोर अवस्थी की कर रहे हो, रेखा वर्मा की बात कर रहे हो, ये दोनों सिक्कों के एक पहलू हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं अखिलेश गौतम। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव का आगाज बहुत पहले हो चुका था। 13 मई को मतदान है। आपको बता दें, हम सब इस समय मौजूद हैं लोकसभा धौरारा क्षेत्र के महोली विधानसभा के गांव पड़ता है सीतारामपुर। यहाँ पे लोग जो है काफी लोग इकट्ठा थे और शायद ये लोग गांव में भ्रमण कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं और पार्टी के भी जिला अध्यक्ष भी। इसे जानेंगे मतलब जो है लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, ये लोग कहाँ क्या भ्रमण कर रहे हैं क्या। पहले बात तो बीटीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, आजाद समाज पार्टी सीतापुर। लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? राजेश कुमार सिद्धार्थ जी को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा समर्थन दिया गया है। तो हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जी का हम लोग सहयोग करें। तो हम लोग सहयोगी पार्टी के रूप में हम लोग राजेश सिद्धार्थ जी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि राजेश कुमार सिद्धार्थ जी को भारी बहुमत से विधानसभा सीतापुर के हर गांव और मोहली से जिताकर लोकसभा भेजें। क्या लगता है, एक तरफ एनडीए गठबंधन हो और एक तरफ से इंडिया गठबंधन, कैसे आप जो प्रत्याशी आपके हैं, कैसे इनको किस तरीके से आप जो है जिताने का प्रयास करें? देखिए, कौन सा मंत्र देंगे? देखिए, हम लोग अपने संघर्ष के दम पर हम लोगों ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है समाज में। जो चंद्रशेखर भाई लगातार दबे कुचले वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उनके घर जाएंगे और जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसके दम पर हम लोगों से अपनी बात रखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि राजेश सिद्धार्थ जी को वोट दें। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? जो देखिए, मुद्दे हमारे मेन शिक्षा, स्वास्थ्य और जो देश में सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, वही हमारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जाते आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी इन्होंने बताया और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं जो यहाँ के प्रत्याशी। इनसे ही जानेंगे, इनका परिचय भी जानेंगे और क्या मुद्दे इनके रहेंगे, चुनाव कैसे चल रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार सिद्धार्थ है और मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 29 लोकसभा धौरारा का जो सामान्य सीट से वहाँ का मैं प्रत्याशी हूँ और आजाद समाज पार्टी का मुझे पूरा समर्थन मिला हुआ है। जहां से चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे थे नगीना से, वहां से भी हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला था, मैंने विड्रा कर लिया और वहां से हमारा पूरा समर्थन चंद्रशेखर भाई को रहा। उनका भी चुनाव चिन्ह केतली और मेरा भी चुनाव चिन्ह केतली। क्या लगता है इस बार जो है एनडीए गठबंधन एक तरफ है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, कैसे आप मतलब किस तरीके से चुनाव, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? ये पहले ही हम आपको बता देते, लेकिन मैंने सोचा कि आप मुझसे पूछे। देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, अब पार्टियों की बात कर लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, अभी तक देश के अंदर जिन पार्टियों ने राजनीति की है वो जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति की है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, आजाद समाज पार्टी का सीधा सिद्धांत है कि हम इंसानियत और मानवता को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक उसकी योग्यता और उसके कैरेक्टर के हिसाब से मान सम्मान होना चाहिए, उसकी जात के हिसाब से उसका मान सम्मान नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा इस लोकसभा क्षेत्र में यह है कि दलित हमेशा ये समझता है कि हम रिजर्व सीट से ही चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पर 9 लाख से ज्यादा वोट दलित समाज का है, मुस्लिम समाज का है, अब पिछड़े समाज का है और सांसद वो बनता है जिनका 1 लाख भी वोट इस पूरी लोकसभा में नहीं है। गठबंधन होते हैं, इन पार्टियों के नेताओं के गठबंधन होते हैं और मैं जब से 3 महीने से लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, हमने जो गठबंधन किया है इस लोकसभा के क्षेत्र की जनता से गठबंधन किया है। हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, समर्थन आजाद समाज पार्टी ने मुझे दिया है और निश्चित तौर पे यहाँ से केतली जीतेगी और नगीना से भी केतली जीत के लोकसभा के अंदर जाएगी। यहाँ से 2 बार की रही रेखा वर्मा सांसद, मौजूदा भी प्रत्याशी हो मैदान में। और जो बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो जो है यहाँ से
बहुजन समाज पार्टी से जो है श्याम किशोर अवस्थी हैं मैदान में कैसे क्या मतलब क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आप बार बार मुझे कह रहे हो कैसे मुद्दे रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा मुद्दा इंसानियत और मानवता का मुद्दा है। और जहां तक की बात श्याम किशोर अवस्थी की कर रहे हो, रेखा वर्मा की बात कर रहे हो, ये दोनों सिक्कों के एक पहलू हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनकी विचारधारा आज भी भारतीय जनता पार्टी पूर्व समर्पित है। उनको आज भी जय भीम बोलने में शर्म आती है। वो आज भी कहीं न कहीं जाति, धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए वो हाथी में सवार होके आए हैं। कल जो है अगर चुनाव खत्म हो जाए फिर जिस अपने पुराने घर में वो वापस हो जाएंगे। और पूरे क्षेत्र की जनता अब ये जान चुकी है कि अगर यहाँ से उनको सांसद बना के भेज देंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी ठाकुर वो भदौरिया जी हों और चाहे ये अवस्थी जी हों, ये दोनों सांसद ऐसे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वोट से वहां बनते हुए रुकेगी तो उनकी पार्टी को समर्थन करेंगे। इसलिए मैं दलित समाज का व्यक्ति हूं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति और दलित समाज का व्यक्ति हमारे साथ में पूरी तरीके से जुड़ा है। निश्चित तौर पे यहाँ से लोकसभा के अंदर मैं पार्लियामेंट के अंदर जरूर पहुंचूंगा। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं किससे आप मुकाबला मानते हैं? हम तो सभी प्रत्याशियों से लड़ रहे हैं, सारे प्रत्याशी हम ही से लड़ रहे हैं, हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। श्याम किशोर अवस्थी दलितों के वोट पर, मैं खुद दलित हूं, उनसे भी लड़ रहा हूं। और जहां तक कि भदौरिया जी की बात है, मैं मुस्लिम बेल्ट में रहता हूं, मुस्लिम समाज भी हमारे साथ में है। और जहां रेखा वर्मा की आप बात कर रहे हैं, वो भी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती थी, वो भी दलितों को वोट लेती, तो उनसे भी हम लड़ रहे हैं। हम तो सबसे लड़ रहे हैं और सारे प्रत्याशी हमसे लड़ रहे हैं, हमारी किसी लड़ाई नहीं है, सब हम ही से लड़ रहे हैं। भाजपा कह रही 400 पार। अब ये 400 पार का तो जब समय आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब 400 पार, पता नहीं 400 पार की कौन सी बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और 400 पार कर रहे हो सकता है किसी चीज में और 400 पार कर रहे हैं। तो उनको तो अगर 400 पार है तो गांव-गांव में जब उनके प्रत्याशी घुसते हैं तो मारे जाते हैं, बेचारे भगाए जाते हैं और उनके झंडे तोड़े जाते हैं। तो अब 400 पार है तो मनगढ़ंत 400 पार कर लें। अब तो इतना बौखलाए हुए हैं कि ये भारत का गृह मंत्री अगर ये कहता है अपनी स्पीच में कि अगर इस बार हमारी सरकार बन गई तो SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अरे अगर खत्म करना, लेकिन कम से चुनावी जनसभा में तो ना बोले। वो बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट बता रहे हैं कि 400 पार है। अरे 400 पार छोड़ो, वो 40 पार करके दिखा दे तो मुझे लगेगा कि 40 पार हो गए। यह थे प्रत्याशी राजेश कुमार सिद्धार्थ, जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, और आजाद समाज पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, जो ये गांव-गांव जाकर भ्रमण कर रहे हैं अपना। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए VTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।